हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक आप लोग के सामने लेके आया हूं, जो कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से रिलेटेड है। तो आज हम जानेंगे कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप लोग धैर्य होकर, मतलब आराम से बिल्कुल आप पढ़िए। बिल्कुल सही ढंग से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इतना हार्ड वर्क नहीं है या इतना हार्ड नहीं है पढ़ने में। बिल्कुल आप सोचिए कम और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए बिल्कुल पढ़ाई पे, और ध्यान से बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आपका ये जो सब्जेक्ट है, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आप सही ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये क्या है? तो आपसे यदि जो पूछ लिया जाए, कहने का मतलब मेरा ये है कि आदि जो आपसे कोई क्वेश्चन करे या कि आर्थिक समृद्धि क्या है, तो मुझे तो ये लगता है कि 100% में आप 10% ऐसे जो कैंडिडेट है जो इसका आंसर दे सकते हैं या दे सकता है। अब कहने का मतलब मेरा ये जो समृद्धि समृद्धि है क्या और विकास विकास है क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं टॉपिक को शुरू करता हूं कि आर्थिक समृद्धि क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का चैप्टर का टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो चलिए हम बात करते हैं अब आर्थिक समृद्धि के ऊपर कि आर्थिक समृद्धि है क्या। समृद्धि समृद्धि मीन्स वृद्धि। कहने का मतलब जो वृद्धि होती है, जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप किसी बूढ़े बुजुर्ग से या फिर किसी अपने से बड़े का जब आप आशीर्वाद लेते हो तो क्या कहते हैं कि जाओ फलो फूदो बढ़ो आगे ग्रोथ करो। तो क्या कहते हो? फलो कूदो। तो फलना फूलना मतलब होता है कि ग्रोथ करना, यानी आप आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आप आगे बढ़ो। कहने का मतलब कि आप डेवलप करो, विकास करो। तो ये होता है समृद्धि। जो समृद्धि होता है वो विकास करना, ग्रोथ करना ही समृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? समृद्धि कहलाता है। जैसे आर्थिक मतलब ये है कि मान लिया जो आपका ग्रोथ है, जैसे कहने मतलब जो आपका जीडीपी है जो आपका बढ़ेगा, कहने नेशनल इनकम प्रति आय, व्यक्ति प्रति आय जब आपका बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी वृद्धि होगी। कहने का मतलब आपका इनकम बढ़े, आपका बिजनेस चले, आपका रोजगार चले, आप आगे वृद्धि, आपका वृद्धि हो। कब? ये कब होगा कि आपको पता चलेगा कि हम फल फूल रहे हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि मान लिया जाए आप निरंतर, क्या निरंतर? निरंतर का मतलब लगातार, लगातार आपके घरों में या आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, तब जाके आपका क्या होगा? फलो फूलोगे, क्या करोगे? बढ़ोगे आगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। तो अब मान लिया जाए आपसे ये पूछा जाएगा कि समृद्धि को यदि जो हम परिभाषित करें तो किस तरीके से हम करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जो समृद्धि होता है हमारे देश में, समृद्धि को पता करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सबसे 3 इंपॉर्टेंट ऐसे चीज हैं जिसको बिंदु मानकर हम चलते हैं कि 3 बिंदु ऐसे हैं जो हमारे देश ने इसको लाया है, जो कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। हम उससे पहले एक चीज और बताना चाहते हैं, जो अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है, कहने का मतलब इकोनॉमिक्स जो हमारा है, वो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक आर्थिक का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए आपका आर्थिक कैसा चल रहा है। कहने का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कि आप कोई काम आप कर रहे हो, कहने मतलब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए, और आपके बच्चे का स्कूल सही नहीं, मतलब आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उसमें क्या कहता है कि इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, यानी आर्थिक जो है इसका क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा? शिक्षा की प्राप्ति नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इसकी आर्थिक आगे चलकर खराब होगा। यदि जो पढ़ाई लिखाई सही ढंग से कर ले तो क्या होगा? इसको नौकरी पेशा जॉब मिल सकता है। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो समृद्धि है वो इस तरीके से ही वृद्धि कैसे करती है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में इन्होंने 3 चीजों को टारगेट किया है कि ये 3 चीज होगा तब जाके क्या होगा?
हमारे देश की समृद्धि होगा। जो हम परिभाषित करेंगे तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषित। जो परिभाषित करेंगे तो ये लोग कैसे करेंगे। परिभाषित सबसे पहले होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। दूसरा जो है वो क्या है, राष्ट्रीय आय। क्या है दूसरा, पहला तो हो गया आपका जीडीपी, दूसरा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। हम इसको राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम। तो अब हम ये देखते हैं जो जीडीपी है वो किस तरीके से समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम करता है, किस तरीके से। जैसे कि हमने इस तीन चीज को हमने क्या क्या परिभाषित किया, परिभाषा देने के लिए मैंने आपको प्रयास किया कि किस तरीके से आप लोग बिल्कुल सही तरीके से आप बिल्कुल हमारे समझ सकते हो। तो हम ये देखते हैं हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था जीडीपी है हमारे देश में, हर इनकी जो गिनती होती है, हर मतलब कैसे पता चल सकता है कि हमारा जीडीपी हमारे देश की कितना है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना घरेलू उत्पाद में इसका उत्पादन हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इसका हमने सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनका एक नियम बना रखा है जो कि हर साल, हर 3 महीने पे क्या होता है, इनको जांचा जाता है कि हमारा जीडीपी कितना चल रहा है, हमारा उत्पाद कितना हो रहा है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में कितना सुधार आ रहा है। ये देश की जीडीपी क्या करता है, आंकड़ों का आकलन करता है। क्या करता है, आंकड़ों का आकलन करता है कि हमारे देश की जो इनकम है वो कितना चल रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, इस बारे में इसको हम बताते हैं। जैसे कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो आपका कहने का मतलब, आप कहीं कोई काम स्टार्ट कर दिए हो, कोई बिजनेस कर लिए हो या कोई फैक्ट्री खोल लिए हो आप, तो फैक्ट्री में आपका जो काम हो रहा है, आप ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ग्रोथ होने का मतलब कि हर महीने आपका 10,000 या 20,000 आप कमा रहे हो, या आपका डेवलप हो रहा है, आपके सामानों में, वस्तुओं में उत्पादन हो रहा है, उत्पादित हो रहा है। और उसके बाद लगातार क्या होगा, जब तक जीडीपी आपका नहीं बढ़ेगा, जब तक आपकी की लगातार निरंतर आपकी फैक्ट्रियों में वृद्धि नहीं होगी, आपकी फैक्ट्रियों में वस्तु तैयार नहीं होगा, उस तरीके से ये जीडीपी निकलता है कि हमारे देश में कितना शिक्षा हो रहा है, कितना शिक्षा हो रहा है, कितना हमारे देश की प्रगति बढ़ रही है, गति तेजी से निकल रहा है। ये सारा चीज इनको मापने का काम कौन करता है, हमारे देश के जीडीपी करता है। क्या करता है, जीडीपी करता है। तो इसके द्वारा पता चला जा सकता है कि हमारे देश की, इसे मापने के लिए हर 3 महीने में हमारा देश इसे क्या करता है, जीडीपी मापा जाता है कि हमारा देश कितना आगे चल रहा है, शिक्षा में कितना पीछे चल रहा है। ये सारी चीज इनकी जानकारियां दी जाती है। दूसरा बात करते हैं हम राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम होता है। राष्ट्रीय आय है क्या, सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे पूरे देश की जो इनकम है वो कितना हर महीने जा रहा है, हर साल कितने जा रहा है, प्रति वर्ष हमारा नेशनल इनकम कितना हो रहा है। जिससे अब मान लीजिए हमारा नेशनल इनकम कम रहेगा तो क्या जीडीपी बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो जो राष्ट्रीय आय हमारा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो किस तरीके से मतलब बढ़ेगा, तो हर साल जो हमारे देश में जो ग्रोथ होगा, जो वस्तु और सेवा का जो होगा, जो इसका इनकम होगा, वस्तु और सेवा का इनकम। वस्तु के मतलब कि आप कोई भी वस्तु आप तैयार किए, जब तक आप किसी को सेवा प्रदान नहीं करोगे, किसी को अभी मार्केट में इसको जाके नहीं बेचोगे, जिससे आपको इनकम होगा, तभी पता चलेगा ना कि आपका नेशनल इनकम कितना है। मान लीजिए मैंने एक मार्कर तैयार कर लिया, अब मार्कर तैयार करने के बाद आप मार्केट में जब तक आप नहीं बेचोगे तो आपके पास क्या, मुद्रा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये वस्तु है, तो वस्तु का जो सेवा का जो कुल मूल्य होता है वो नेशनल इनकम होता है। क्या होता है, नेशनल इनकम। कि मान लीजिए आपने मार्कर बेचा, तो ये क्या हुआ, एक तो सेवा प्रदान कर रहे हो कि आप वहां जाके उनको बेचे, तो उससे क्या हुआ, उनको सेवा मिला कि हम मार्केट से पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, बहुत सारे काम होगा। तो उसी तरीके से आपने सेवा दिया और उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, आपको मुद्रा दिया, यानी पैसा दिया कि आप लीजिए।
तो उससे क्या हुआ, आपका इनकम भी बढ़ा और साथ साथ क्या हुआ, आप वस्तु का सेवा भी दिए। तो वस्तुओं की सेवाओं के साथ साथ जो वस्तुओं का सेवाओं का जो मूल्य होता है, जो दाम होता है, जो प्राइस होता है, वो क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। जो कि नेशनल इनकम वर्ष में पूरे वर्ष में कितना इनकम हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं को लगाकर उत्पादन हो रहा है, उसी पे ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब हम तीसरी बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम लेते हैं तो जैसे मान लिया जाए कोई भी प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो किस तरीके से मापा जाए। मान लिया जाए कि आपसे मैं ये पूछूं कि आपका आय कितना है, तो आप कहोगे सर मेरा आय महीने का 10,000 रुपए है, या 10,000 या 20,000 है पूरा साल का। अब आपसे पूछा जाए कि आपके घर का आय कितना है, तो आपका गिन के बता दो कि हाँ मेरे 10,000 हैं, मेरे भैया के 20,000 हैं, मेरे पापा का 30,000 है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप बता दो कि इतना आय हुआ। यदि जो आपसे पूछे पड़ोसी के आय कितना है, तो किस तरीके से परिभाषित करोगे। जैसे मान लिया जाए आपसे मैं पूछ लिया कि, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। जैसे मान लिया जाए आर्थिक रूप से पता ये चलता है कि उनका जो आय है किस हिसाब से। तो मान लिया जाए आपका जो पड़ोसी का आय है, वो मान लिया जाए कि उनके घर में 2 सदस्य हैं या 3 सदस्य हैं। मान लिया 3 सदस्य हैं, एक का इनकम 5,000 है, दूसरे का इनकम 3,000 है, तीसरे का इनकम 4,000 है। टोटल मिला के ये आपका कितना हो गया, 5 3 8 8 4 12,000 रुपया इनकम हो गया पूरा साल का। तो कैसे ये पूरा इनकम प्रति व्यक्ति आय नहीं हुआ, ये आपका नेशनल इनकम हुआ कि आप राष्ट्रीय आय मतलब महीना में या साल में कितना आप कमा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के लिए सबसे पहले आप जितने सदस्य हैं उसमें उसको डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। तो 4 तिया 12, यानी 4,000 रुपये क्या होगा आपका प्रति व्यक्ति आय है। क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि आपका सदस्य उतना ही रहे और आपका इनकम कम हो जाए, 5,000 की जगह 2,000 हो जाए, 3,000 की जगह 2,000 हो जाए, 4,000 की जगह 1,000 हो जाए। ये टोटल कितना होगा 5,000। इसको 3 में भाग देंगे तो 15 तिया 16, 1600 1650 रुपए के समथिंग आएगा। क्या आएगा, 1650 रुपए के समथिंग आएगा। तो आप मेरे को ये बताइए, ये जो आय हुई क्या हुई, ये प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ, ये घट रहा है। क्या तो घट रहा है, तो क्या ये समृद्धि हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही, समृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय कम होता जा रहा है। जब इसकी आय निरंतर, मैंने क्या बोला, निरंतर यानी लगातार किसी चीज की वृद्धि ही होना क्या होता है, समृद्धि कहलाता है। जैसे मान लिया जाए आपके घरों में आपने कहीं कोई काम खोल लिया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप पहले महीने 10,000 रुपये कमाए, दूसरे महीने 20,000 रुपये कमाए, तीसरे महीने 30,000 रुपया कमाए। आदि जो लगातार आपकी इसी तरीके से बढ़ोतरी होगी, या मान लिया जाए हर महीने आप 30,000 रुपये कमा रहे हो, तो जाके क्या होगा, आपकी समृद्धि होगी, लगातार ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा। तब जाके आपका क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, समृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समृद्धि। जब जाके आपकी वृद्धि कंप्लीट होगी, तो ये आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक रूप से ये पता चलता है कि हाँ ये समृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, समृद्धि हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। इन तीनों के माध्यमों से जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के माध्यमों से हम पता किस चीज का करते हैं, समृद्धि का पता करते हैं, यानी वृद्धि का पता करते हैं। यानी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ का पता करते हैं, आर्थिक समृद्धि की पता करते हैं कि हमारा ये तीनों के माध्यम से कि हमारा आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। कब, जब लगातार निरंतर वृद्धि चल रही है, तब लगातार बिजनेस चल रहा है, तब लगातार सेवा का उत्पादन हो रहा है, तब जब हमारे देश में उत्पत्ति हो रही है, तब पता चलता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो ये आर्थिक समृद्धि का आपका उदाहरण रहा। अब हम बात करते हैं विकास। सबसे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो ये चीज है ना, आप आर्थिक भूल जाइए। क्यों, आपको तो लग रहा है कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल हार्ड है, आर्थिक है, तो आर्थिक को हटाइए, आप बात कीजिए समृद्धि की और विकास की।
तो मैंने आपको समृद्धि बता दिया, ग्रोथ यानी कि बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में, जो कि विकास क्या है। विकास, विकास क्या है, विकास क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक जो विकास है। आर्थिक विकास है, विकास है, इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। आर्थिक चर, आर्थिक चर, दूसरा गैर आर्थिक चर। आपने किताबों में देखा होगा ये चीजें, ये वर्ड लिखे हुए होते हैं, ये शब्द लिखे हुए होते हैं। आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर आपने पढ़ा भी होगा कि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो गैर आर्थिक चर और आर्थिक चर होता क्या है? गैर चर आर्थिक चर जो है वो क्या है और आर्थिक चर क्या है? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, यही आपका क्या है? आर्थिक चर है। क्या है? आर्थिक चर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी, दूसरा है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये तो आपका हो गया आर्थिक चर। कि आर्थिक चर हम बोलते किसको हैं, कि आर्थिक चर होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्रोथ कर रहा हो, लगातार वृद्धि में निरंतरण के द्वारा वृद्धि कर रहे हो। प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया कि आपकी आय जो हो रही हो, यदि जो आपकी आय सही ढंग से निरंतर चलेगी तो क्या होगा? वो पूरे देश की वृद्धि क्या होगा? उसकी जीडीपी बढ़ेगी, पूरा देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जो आपकी आय सही चल रहा हो। तो अब मान लीजिए आप ये बात बताइए कि जैसे कि हमारा देश का आय बढ़ रहा है, तो हमारा देश में हम भी तो आते हैं, तो जब हमारी वृद्धि होगी जब भी तो देश की वृद्धि होगी। तो जब तक हमारा इनकम बढ़ेगा ना, हर जनते का वृद्धि होगा, तभी जाके क्या होगा कि वृद्धि होगी किसका? देश का, इस देश का वृद्धि होगा। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आर्थिक चर में जो आपके जीडीपी, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय आपका आ गया है। अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक चर। गैर आर्थिक चर, सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षरता। क्या? साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता की बात करते हैं तो ग्रोथ तो जब करेगा ना, जब मान लिया जाए हमारे देश की जो शिक्षा है, कि हमारे देश में कितना शिक्षा प्राप्त हो रहा है, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे देश की शिक्षा कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि 2000 जनगणना के अनुसार से 72 से 74% हमारा शिक्षा चल रहा है। कितना? 72 से 74% हमारे देश का क्या है? शिक्षित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे देश की, भारत की 2011 के अनुसार हमारे देश की शिक्षित शिक्षा कितना था? तो 72 से 74% 2011 के अनुसार से था। अब हम बात करते हैं साक्षरता। तो अधिक जो साक्षरता जो है, शिक्षा जो है हमारे देश के अंदर, वो बढ़ेगा ही नहीं तो क्या हमारा देश एचडीआई में रैंकिंग लिया आएगा? नंबर लिया है कि हमारा देश कितने नंबर पे पढ़ने में है, कितने फर्स्ट में है कि सेकंड में, कितने पे भारत का नंबर है। तो ये भी चीज तो बताया जाता है इनका। तो उसी तरीके से बात करते हैं कि शिक्षा का होना जरूरी है। अब दूसरा बात करते हैं जीवन स्तर। दूसरा क्या है? जीवन स्तर। अब भाई एक बात बताओ, जीवन स्तर कैसे सही होगा? जब आपका प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ेगा जब ना, नेशनल इनकम होगा तभी ना, कि ऐसे ही बढ़ जाएगा आपका जीवन स्तर। तो जब तक आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं रहेगा, कि हमारे देश में उनका जो जीवन स्तर है, कहने का मतलब अभी जीवन स्तर की बात करता हूं तो हमारे देश में जो जीवन स्तर चल रहा है वो कितना चल रहा है? 68%। जो जीवन स्तर है वो सही ढंग से आप जिएगा नहीं, कहने का मतलब। जो जीवन प्रत्याशा, एक चीज और होता है जो जीवन प्रत्याशा,
जीवन प्रत्याशा जो कि हमारे देश के अंदर 68%, कितना, जो मनुष्य का जीवित जो आकलन किया गया है, औसतन आकलन जो किया गया है हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, वो कितना, 68%। 68% आकलन किया गया कि हमारे देश के अंदर इतने साल तक मनुष्य क्या हो सकता है, मानव यानी व्यक्ति यहाँ के जीवित रह सकते हैं। तो वही बात करते हैं जीवन स्तर कि जीवन स्तर जब बढ़िया होगा, जब कहने का मतलब जो विकास हो रहा है, तो विकास का मतलब क्या है, जीवन स्तर अच्छा होगा जब भी तो विकास बढ़ेगा। विकास के अंतर्गत ही तो ये जीवन स्तर आता है। जीवन स्तर उसी के अंतर्गत तो आता है। लैंगिक विकास, लैंगिक विकास, लैंगिक विकास, आपने नाम सुना होगा लैंगिक विकास। 167 देशों में, 167 देशों में हमारा देश का लैंगिक विकास में 162वां नंबर है। कितना नंबर है, 162वां नंबर है। लैंगिक देश, कोई शांति वातावरण हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये लैंगिक विकास होता है। इस तरीके से कई ऐसे बहुत सारे जो हैं गैर आर्थिक चर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ ले लो, स्वस्थ आदि जो हमारा देश स्वस्थ, 5वां की बात करें तो हम स्वस्थ हो गया, स्वस्थ आदि जो आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आपको सही ढंग से प्रोटीन नहीं मिलेगा, कहने का मतलब क्यूलरी नहीं मिलेगा आपको, तो क्या स्वस्थ नहीं रहोगे तो रोगी बीमारी तो होगा ना। रोगी बीमारी होगी तो उसके लिए तो मुद्रा की खर्चा होगा, आप डॉक्टर दिखाओगे, जन्म की मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे विकास कहाँ होगा, वो तो विकास डेवलप हो गया। तो इसके लिए स्वस्थ भी होना जरूरी है। मैं कुल मिला के आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साक्षरता दर, जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा, लोगों की विकास और स्वस्थ अच्छा रहेगा, ये अच्छे चीज चलेंगे, गैर आर्थिक चर जो बढ़िया रहेगा, तो क्या होगा, तो विकास होगा। क्या होगा, तब जाके विकास होगा। आर्थिक विकास जब होगा, जब ये आर्थिक चर चलेंगे तो बढ़िया, तब ये जाके आर्थिक विकास होगा। साक्षरता, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, लोगों की विकास स्तर। तो इस तरीके से बहुत सारे जो चीजें हैं जो हमारे गैर आर्थिक चर में है, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया कि इनमें से बताइए कि आपका सबसे इंपोर्टेंट गैर आर्थिक चर कौन है। तो ये साक्षरता है, जीवन स्तर, ये चीजें सारी अच्छे होंगे जब जाके क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं आपको और मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक और गैर आर्थिक चर का योग, क्या गैर आर्थिक, आप देखिए यहां आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर, आर्थिक चर और गैर आर्थिक के चर के योग से ही क्या होता है, विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक चर, आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर के योग से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर के योग से ही क्या होता है, विकास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि जो आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर्थिक समृद्धि के बढ़ने से क्या आर्थिक का विकास होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आर्थिक विकास यदि जो बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है। क्या होगा, जब आपका ये आर्थिक विकास बढ़ेगा तब जाके आर्थिक समृद्धि आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। जब साक्षरता बढ़िया होगी, जीवन स्तर बढ़िया होगा, जीवन प्रत्याशा बढ़िया होगा, लैंगिक विकास बढ़िया होगा, यहाँ के मनुष्य सब स्वस्थ रहेंगे, व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे हमारे देश के, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ये जीडीपी, आपका राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, यानी कहने मतलब इनकम, जब इनकम बढ़िया होगा, उनका नेशनल इनकम बढ़िया होगा, प्रति व्यक्ति आय उनको मिलता जाएगा, तो क्या होगा, उससे आर्थिक समृद्धि अपने आप होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्थिक विकास की वृद्धि होगी तभी जाके क्या होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, ना कि आर्थिक समृद्धि की वृद्धि होने के बाद आर्थिक विकास आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और सबसे इम्पैक्ट बात कि आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर के दोनों के योग से
क्या होता है, आर्थिक का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी चीजें मैंने अभी जो कवर करवाया कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, ये चीज मैंने आपको बताया। आर्थिक विकास की समृद्धि होगी और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं कि जो आर्थिक विकास है, देखिए इकोनॉमिक्स में नंबर जब मिलता है, जब आप सही ढंग से उसको ग्राफ में दर्शाओगे, वर्ड में अन्य वर्ड में उन्हें प्रयोग करोगे, तब जाके क्या मिलता है, उनका विकास होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आर्थिक विकास है उसे कैसे मापा जाए, कैसे देखा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं रोटी कपड़ा और मकान। क्या, रोटी कपड़ा और मकान। तो कपड़ा को हटा के हम शिक्षा को लेते हैं। क्या लेते हैं, शिक्षा को लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे देश में तो सूती वस्त्र फेमस है ही है। तो हम ये लेते हैं रोटी, शिक्षा, मकान जो है। देखिए मैं आपको बताता हूं, रोटी, शिक्षा, मकान। बात करें इकोनॉमिक्स, पता है क्या कहता है, इकोनॉमिक्स कहता है, अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे जो चैप्टरों में शब्दों पे ध्यान दो। क्या दो, ध्यान दो। चौथा हो गया स्वस्थ, स्वस्थ। तो क्या कहता है, हमारे चैप्टरों पे ध्यान दो। रोटी की जगह को वर्ड को हम चेंज करेंगे, इकोनॉमिक्स के वर्ड में इसे लाएंगे। क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के वर्ड में लेके आएंगे कि है क्या। अब देखते हैं, रोटी को हम खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं। शिक्षा को शिक्षरता, शिक्षरता भी बोल सकते हैं। मकान को हम आवास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आवास भी बोल सकते हैं। स्वस्थ, स्वस्थ यानी जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, स्वच्छता, जल की पूर्ति। ये जो चीजें हैं, स्वच्छता मतलब स्वच्छ रहना भी जरूरी है, जल पूर्ति। तो अब हम ये देखते हैं कि जो मूलभूतों के अनुसार, अभी मूलभूत होता है क्या, मूलभूत होते क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, इसे मापा क्या जाता है। जो मूलभूतों के अनुसार जो इनकी आर्थिक व्यवस्था होता है, कहने के मतलब मैंने आपको बताया, रोटी, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, जल, जीवन प्रत्याशा। तो यदि जो हम रोटी को खाद्य पदार्थ लिखेंगे तो एक ये क्या होगा, अर्थशास्त्र का जैसा लगता है सब्जेक्ट का कोई एक वर्ड है। क्या है, ये वर्ड है। तो हम बात करते हैं ये 6 चीज, रोटी यानी खाद्य पदार्थ, शिक्षा साक्षरता, मकान आवास, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वच्छ और जल। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, स्वस्थ मतलब स्वच्छ रहने के लिए क्या होगा, हमें कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो ये चीज की सारी पूर्ति करने के लिए, मूलभूतों के पूर्ति करने का ही होना ही क्या होता है, इसे आर्थिक विकसित को मापा जा सकता है कि आपको खाना पदार्थ, खाद्य पदार्थ टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शिक्षा की दरों, आपके घरों में शिक्षा की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपको स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मकान यानी रहने के लिए आपके पास घर है कि नहीं है। आवास यानी आवास मिल रहा है, हमारे घरों की आवश्यकता, मकान है कि नहीं है। स्वस्थ मतलब आप अच्छे हो कि नहीं हो, आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं। स्वच्छ मतलब आपको सही ढंग से जल पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जल पूर्ति, जल पूर्ति मतलब आपको पानी की, सिंचाई की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तभी तो जाके देश में सब प्रॉब्लम का सोल्व होगा। आपके घरों में इतना चीज मिल जाए तो आपका घर बिल्कुल सही ढंग से नहीं चलेगा। एक बात बताइए आप। तो उसी तरीके से आपके देश का विकसित होगा। तो मूलभूतों से ये पहला नियम था। क्या था, ये पहला नियम था, किससे पता चल जाएगा। तो ये जो 6 चीजें आए थे हमारे देश में, उन्होंने बताया, किसने बताया था, एक ये बहुत बड़ा वैज्ञान, सॉरी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री थे। क्या थे, अर्थशास्त्री थे। उनका नाम क्या था, हिक्स एवं पाल। क्या था, हिक्स एवं पाल अर्थशास्त्री आए थे। मैं नोट करता हूं, आप यहां देख सकते हो, हिक्स एवं पाल, ये 2 अर्थशास्त्री थे जो कि इन्होंने ये बोला था कि ये चीज 6 चीजों की आवश्यकता पूर्ति कर दिया जाए तो हमारा देश क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ होगा। दोस्त
ये जो नाम है पाल स्ट्रीटन था, क्या था? स्ट्रीटन, क्या था? हिग्स एवं पाल स्ट्रीटन। तो ये जो क्या था, इन्होंने ये बात बोले था कि ये चीजें, 6 चीजों की पूर्ति यदि जो हमारे देश में किया जाए तो हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था यानी आर्थिक विकास और समृद्धि बढ़ सकता है। क्या बढ़? अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सर आप एक बात बताइए, इससे भी तो कोई और अच्छा सुविधा होगा जिसको हम माप सकते हैं, शॉर्टकट में भी तो होगा कोई। तो हाँ फ्रेंड्स, हाँ स्टूडेंट्स, एक ऐसी सुविधा था जो इनको छोड़ के, इनको काट के 3 चीजों को बनाया गया। पहला क्या था? जीवन प्रत्याशा। क्या था? जीवन प्रत्याशा। दूसरा था साक्षरता और शिशु दर की मृत्यु पर। जो शिशु मृत्यु थी, कहने का मतलब मैंने आपको बताया 3 था। कौन कौन से? पहला था साक्षरता, दूसरा शिशु मृत्यु पर, साक्षरता और शिशु मृत्यु पर, और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। तो ये 3 चीज था, ये 3 चीज था जो इनको तोड़ के निकाला गया। क्या किया गया? इन्हें तोड़ के निकाला गया। जैसे साक्षरता, आपका ये शिक्षा कट जाएगा यहां से, क्या होगा? यहां से ये कट जाता है और ये शिक्षा यहां आ जाती है आपकी, ठीक। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब आपका इनकम, उनकम, खाना पीना। जब इनकम बढ़िया आएगा तो उनसे खाना पीना भी मिल सकता है, उसे क्या मिल सकता है? खाना पीना भी मिल सकता है। तो ये हट जाएंगे, जीवन बढ़िया हो जाएगा। शिशु की मृत्यु, मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर अब मृत्यु में मतलब मान लीजिए हमारे, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में क्या होता था, हमारे एसडीआई में मैंने बताया है, आप चाहो तो उसको बिल्कुल आप हमारा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके आप देख सकते हो। जो शिशु मृत्यु दर था, जो बताया था कि हमारे यूएनडीपी के थ्रू क्या होता था, इन्हें बताया गया था कि हमारे देश में 68% 68 साल तक हमारा देश की व्यक्ति क्या हो सकते हैं, एक औसत आकलन के द्वारा यहाँ जीवित रह सकते हैं। क्या जीवित रख सकते हैं? तो ये जो 3 चीज आया था, तो ये किसने बताया था कि ये 3 चीज ला दिया जाए तो भारत की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को फायदा होगा, या विकास बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगा? तो ये भी एक अर्थशास्त्री थे, मॉरिस, मॉरिस डी मॉरिस। क्या था? मॉरिस डी, मॉरिस डी मॉरिस। एक ये व्यक्ति थे मॉरिस डी मॉरिस, जिन्होंने ये बताया था कि ये आर्थिक को ये 3 चीज कर दिया जाए तो हमारा देश क्या होगा? विकसित होगा, समृद्धि होगा। किसने कहा था? ये इन्होंने कहा था, मॉरिस डी मॉरिस। ये एक क्या थे? अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारा चीज मैंने आपको आज बताया, ये सारे चीज मैंने आपका टॉपिक बिल्कुल कवर करवाया। मैंने आपको बेसिक सही ढंग से मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तीसरा मापन था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता था। क्या किया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता था, जो कि एक IMF, आपने नाम सुना होगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5,000, वो 5,000 में क्या करे वर्ल्ड बैंक, उसे व्यक्ति को 5,000 रुपया दे। किसी कोई एक वर्ल्ड बैंक है, किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया दे दिया जाए। ये मान लिया जाए व्यक्ति है, इसे 5,000 रुपया दे दिया जाए और इसे बोल दिया जाए कि आप बाजार में जाइए, नेशनल इंडिया मार्केट में जाइए और इंडिया मार्केट में जाके आप प्रोडक्ट खरीदिए। 5,000 रुपए का आप क्या कीजिए? प्रोडक्ट आप खरीदिए, कुछ भी खरीदिए। तो मान लिया जाए ABCDEFG कुछ भी प्रोडक्ट मान लिया जाए खरीद लिया इन्होंने। क्या कर लिया? खरीद लिया। क्या? कितने में? 5,000 में। ये खरीदने के बाद ये वापसी आता है कहाँ? अपने बैंकों के पास आता है। तो उन्होंने पूछा क्या आपने क्या किया पैसों का? तो इन्होंने बोला कि मैंने 5,000 रुपए का ये सामान खरीद लिया। क्या कर लिया? मैंने खरीद लिया। अब यही चीज वस्तु खरीदने के लिए आप अमेरिका जाइएगा इतने ही पैसा में, तो क्या आप खरीद पाइएगा? तो नहीं खरीद पाइए, क्योंकि वहां की जो मुद्रा का मूल्य हो क्या है? हमारे से ज्यादा है। क्या है? हमारे से ज्यादा है। 5,000 रुपए में आप वहां खरीद नहीं पाइएगा। तो ये चीज जो है, ये क्या करता है? ये तीसरा नियम है, मैं आप लोगों को बताता हूं तीसरा नियम है। क्योंकि जो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय आय है, अभी का देखा जाए तो 5,510 के आसपास
$5,150 है हमारे देश की। यानी कुल प्रति आय देखी जाए तो 7,007 के समथिंग मतलब इसका डॉलर है, जो कि पूरा करता है। तो इसी तरीके से क्या था कि जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक विकास बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में सही ढंग से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे आपके फ्रेंड हो, आपके साथ का स्टूडेंट हो कोई, तो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि बताइए उनको कि नहीं इस तरीके से है। तो बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स का पूरा मैं आपको चैप्टर, अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इससे भी बहुत बेटर चैप्टर मैं आपको लेके आऊंगा। धीरे धीरे सब पूरा इकोनॉमिक्स मैं आपको क्या करूंगा, कवर करवा दूंगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ पढ़ाई आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई फीस वीस नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।